हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे कि हमने लास्ट 3 to 4 वीडियोस में आज क्या हो सकता है ये प्री प्रिडिक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर दिया था। और जैसे कि हमने देखा एग्जिट पोल में हमें काफ़ी बड़ा अप मूव दिखा एंड वी डिड नॉट ट्रेडेड। और हमने आपको अपडेट किया था कि ऑप्शन चेन का जो डाटा है दैट वाज इंडिकेटिंग नेगेटिव। तो आज हुआ वैसे ही। और हमने एक वीडियो ये चीज़ के ऊपर भी बनाया था कि कितने सीट्स आएंगी तो मार्केट में क्या रुझान आ सकता है। एंड वी एडमिटेड कि 350 के नीचे अगर रूलिंग पार्टी के सीट्स आते हैं तो मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग होना तय है, राइट। और हुआ भी वैसे ही। आप देख सकते हो ये जो पैरेलल चैनल है जो हमने 1 डे में लगाया हुआ है वो टॉप बॉटम लगाने के बाद आज एक ही दिन में पूरा का पूरा फॉल करके ये जो बॉटम है निफ्टी का वो ब्रेक हो गया। अब आपको लगेगा कि यहाँ से पुल बैक आएगा मार्केट में। तो अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। अब ये पुल बैक आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि और मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाए, थोड़े शॉर्ट्स कवर हो, तो उसके बाद फिर से फ्रेश फॉल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। बिकॉज ये फॉल नॉर्मल फॉल नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा फॉल हम लोग कोविड के बाद देख रहे हैं। बिकॉज निफ्टी बैंक एंड निफ्टी वॉज ऑलमोस्ट टू गो नियर बाय सर्किट लगाने के तैयारी में था। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 9% के ऊपर या आसपास नीचे जा चुका था, सर्किट लगने की पूरी तैयारी थी। तो इतना बड़ा फॉल हमने सिर्फ कोविड में देखा है, और कोविड से लेके अब तक ये 3.5-4 साल बाद हमने इतना बड़ा फॉल देखा है। तो ये नॉर्मल फॉल नहीं होने की वजह से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक हो और फ्रेश फॉल का हमें प्रिपरेशन और माइंडसेट रखना चाहिए। इवन इफ़ यू सी निफ्टी बैंक का भी पैरेलल चैनल ब्रेक किया। अगर इसे भी आप 15 मिनट में देखोगे तो यहाँ भी एक पुल बैक आया, पुल बैक आके ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। बट इफ़ यू सी ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में आपको ये पता चलेगा कि इफ़ यू सी पीसीआर डाटा, तो एज पर पीसीआर डाटा निफ्टी 0.52 है, जो ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही है। या तो यहीं से वो बाउंस बैक करे, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो, या फिर थोड़ा बहुत फॉल हम लोग और देख सकते हैं। और अगर हम लोग निफ्टी बैंक देखें तो निफ्टी बैंक में एकदम बॉटम पे आ चुका है, शॉर्ट हेवी बने हुए हैं, और यहाँ पे एक इंटेंस शॉर्ट कवरिंग हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो लगभग 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी को फिर से लेके जा सकता है। हमने एक रिस्की ट्रेड लिया हुआ है 45,500 का, और उसमें लिमिटेड क्वांटिटी लिया है। अगर लॉस हो भी जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। सो विल सी व्हाट विल हैपन। बट प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, तो एक छोटा सा रिस्क लिया, 200 पॉइंट्स का प्रीमियम पे करके पोजीशन हमने कैरी की है। अब कल देखते हैं क्या होता है, हमें एंट्री एग्जिट पहले मिलती है या फिर थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। शॉर्ट कवरिंग में अगर हमें प्रॉपर एंट्री मिलती है तो हम लोग शॉर्ट कवरिंग में पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अपसाइड जाने के बाद फिर से फ्रेश गिरावट के लिए हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। विल सी वॉट एवर विल हैपन। अब अगर यहाँ देखा जाए तो आपको ये जो पुट राइटिंग है, ये पुट राइटिंग नहीं, एक्चुअली ये पुट बाइंग है, ठीक है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन के मेन पेज पे लेके जाके दिखाऊं तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो शॉर्ट्स की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बिकॉज अभी निफ्टी और निफ्टी बैंक ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग के चांसेस है, इसलिए यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग लगभग नहीं के बराबर दिखेंगी।
सिर्फ 22,000 के आसपास एक छोटा सा हर्डल है जो बहुत बड़ा नहीं है, 41 लाख का है। उसके अपोजिट में पुट शॉर्ट्स है 31 लाख का, सो 10 लाख का डिफरेंस है जो बहुत बड़ा नहीं है निफ्टी के लिए। मतलब यहाँ से अगर क्रॉस हुआ तो ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 200, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है। और अगर निफ्टी बैंक में हम लोग देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग हुई है 46,900, 47,000 के ऊपर आप देखो तो शॉर्ट कवरिंग लगभग नहीं के बराबर है, 8 लाख के आसपास है। पुट राइटिंग है 9.9 लाख। तो अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये शॉर्ट कवरिंग सीधा सीधा 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। बट चिंता की बात अभी भी बनी हुई है, इसलिए क्योंकि विक्स अगर देखेंगे तो विक्स में जो फॉल आना चाहिए वो नहीं आया। इसका मतलब मार्केट में और भी बहुत कुछ होना बाकी है। वी शुड कंसिडर दैट, बिकॉज आज का अगर टॉप देखेंगे तो 31 का था, 31 से थोड़ा बहुत प्रीमियम डिके करने के लिए थोड़ा नीचे आया ज़रूर, लेकिन जो शार्प फॉल विक्स में आनी चाहिए वो आई नहीं। इसका मतलब विक्स और भी ऊपर जा सकता है, और विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है और भी करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर टर्म में। बिकॉज अभी रूलिंग पार्टी इज़ गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, बट देयर आर सम ऑब्लिगेशंस जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थिंग्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव, और इतनी बड़ी फॉल होने के बाद अगर हम लोग इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाएंगे सो दैट विल बी अगेन वेरी बिग मिस्टेक टू ऑल ऑफ अस। और अगर हम लोग FIDI का डेटा देखते हैं तो आज FII ने मैसिव सेलिंग की है, और हमने आपको इंडिकेट किया था मई मंथ में 2 मई से लेके एंडिंग तक ओवरऑल FII प्रॉफिट बुक ही कर रहा था। और आज आपको उसका रीज़न पता चल गया होगा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एडवांस में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि एक नियर टर्म में क्या होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक कॉशन रहने का एक इंडिकेशन होता है। तो आज बड़ी हेवी प्रॉफिट बुकिंग की है, दैट इज़ 12,436 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक। और इवन आज हमने देखा DII में 3,318 करोड़ का स्टॉक मतलब प्रॉफिट बुकिंग की ओवरऑल। और ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो इट वाज वेरी मैसिव, 26,000 करोड़ का बाय था और 39,000 करोड़ का सेल था। सो दिस वाज द ओवरऑल सिनेरियो। अब कल जो लेवल्स है, इफ़ यू कंसिडर द लेवल्स, तो एज पर मी वन सेकेंड, इफ वी सी निफ्टी, तो निफ्टी अगर 22,000 क्रॉस होता है सो इट कैन मूव अप टू 22,300 और 400 levels. And if we see Nifty Bank, so Nifty Bank can easily move up to 48,000. 48,000 के आसपास निफ्टी बैंक जा सकता है, और वहाँ हमें प्राइस एक्शन देखना होगा कि 48,000 पे कॉल राइटिंग स्टार्ट होती है या नहीं होती है। फिर एक फ्रेश फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अगर वो फ्रेश फॉल होता है तो वो और भी मैसिव हो सकता है, जो निफ्टी बैंक को 45,000 44,000 के आसपास लेके जा सकता है। सो एवरीथिंग इज क्लियर. I hope you understand and you like the video. You can like the smash button and share with your friends and relatives. See you tomorrow. Bye bye.